स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। भारत के भौतिक प्रदेश का हमारा जो पार्ट 2 है ना, वो आज हम पढ़ रहे हैं। क्या टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसमें लगभग 4-5 पार्ट बने हैं। दूसरा पार्ट आज है। प्रश्न है, वृहद हिमालय की श्रेणी में कौन सा हिमनद सम्मिलित नहीं है? गंगोत्री, नागटिब्बा, यमुनोत्री और पिंडर। देखो इसमें गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है और नागटिब्बा इसमें नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर भारत में दर्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर भारत में दर्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दुरा, ला, दर या बू? तो उत्तर भारत में है ना, दर्रों को स्थानीय भाषा में ला कहते हैं। ला मतलब दर्रे। जो 5 टॉपिक है थोड़ा बड़ा है तो इसमें 5 वीडियो बनी है। एवरेज 25-25 मिनट की होगी। लगभग 250 से 300 क्वेश्चन बने। इसका टॉपिक थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी हिमालय श्रेणी मध्य हिमालय व हिमाचल हिमालय के नाम से जानी जाती है? वृहद हिमालय की श्रेणी, लघु हिमालय वाली, शिवालिक की या उपरोक्त सभी? तो देखो, लघु हिमालय की जो श्रेणी है ना, वो मध्य हिमालय व हिमाचल हिमालय के नाम से जानी जाती है, लघु हिमालय की। अगला प्रश्न है हमारा, लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर, 3000 से 4000 मीटर, 3200 से 4500 मीटर या 3700 से 4500 मीटर? तो जो लघु हिमालय है उसकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 3700 से 4500 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितनी हो जाएगी बताओ? देखिए 3700 मीटर को किलोमीटर में कितना होता है? अगला प्रश्न की बात करते हैं, लघु हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 30 से 80 मीटर, 40 से 80 मीटर, 50 से 80 मीटर या 60 से 80 मीटर? देखो मैंने ऊंचाई बता दी 3700 से 4500 मीटर और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 50 से 80 मीटर। लघु हिमालय है, उसको मध्य हिमालय और हिमाचली हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई हो जाएगी 3700 से 4500, चौड़ाई हो जाएगी 50 से 80 किलोमीटर। 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं, पीर पांचाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, डोकिया और ब्लैक माउंटेन किस पर्वत श्रेणी के भाग है? तो देखो ये पीर पांचाल हो गया, ये सभी है ना लघु हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है ना उसी के भाग है। लघु हिमालय की पीर पांचाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, डोकिया, ब्लैक। आगे क्या होगा बताओ कमेंट में। देखें, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है? वृहद हिमालय वो लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या काठमांडू घाटी या उपरोक्त सभी? तो देखो, लघु हिमालय वृहद हिमालय के बीच है ना, कश्मीर की घाटी भी है, कुल्लू घाटी भी है, कांगड़ा की घाटी भी है। शिमला, मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी आदि पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? शिमला, मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी आदि पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? वृहद हिमालय में है, शिवालिक में, लघु हिमालय में? तो ये लघु हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मुख्य सीमांत भ्रष्ट किनके मध्य स्थित है? मुख्य सीमांत भ्रष्ट किनके मध्य स्थित है? मध्य हिमालय शिवालिक और लघु हिमालय शिवालिक, वृहद हिमालय शिवालिक या सीमांत हिमालय और शिवालिक? तो मुख्य सीमांत भ्रष्ट मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, किस घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेपों को करेवा कहा जाता है? किस घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेपों को करेवा कहते हैं? कश्मीर घाटी, बाखड़ा नांगल घाटी, भागीरथी घाटी और बीटा घाटी को?
तो कश्मीरी घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेपों को करेवा कहते हैं। अगला प्रश्न, हिमालय की कौन सी श्रेणी खंडित रूप में स्थित है? हिमालय की कौन सी श्रेणी खंडित रूप में स्थित है? शिवालिक है, वज्रद हिमालय है, लघु हिमालय है, ट्रांस हिमालय। तो शिवालिक है ना, जो उसे मुख्य हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी है, यह श्रेणी खंडित रूप में स्थित है। ठीक है। और जो बात कर रहे थे ना फिर करेवा, वो एक अत्यधिक उपजाऊ वो होती है ना, तो इसका उपयोग केसर की खेती के लिए किया जाता है करेवा का। ठीक है, उपजाऊ भूमि हो जाती है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 200 से 1500 मीटर, 500 से 1500 मीटर, 700 से 1500 मीटर या 800 से 1500 मीटर। तो शिवालिक श्रेणी है, इसकी औसत वो ऊंचाई हो जाएगी 500 से 1500 मीटर। 500 से 1500 सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है शिवालिक श्रेणी का। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? 25 से 50, 20 से 50 किलोमीटर, 15 से 50 किलोमीटर या 10 से 50 किलोमीटर। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 500 से 1500 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिमालय की किस श्रेणी को जम्मू पहाड़ियां उत्तराखंड में दुधवा, धांग नेपाल में चुड़िया घाट के नाम से जाना जाता है? बताओ देखिए, किस पहाड़ी को जम्मू में पहाड़िया, उत्तराखंड में दुधवा, धांग नेपाल में चुड़िया घाट के नाम से जाना जाता है? शिवालिक की जो है ना श्रेणी, इसको जाना जाता है। बात करते हैं अगली, शिवालिक हिमालय श्रेणी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक को हिमालय श्रेणी, शिवालिक हिमालय श्रेणी है ना, इसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दाफना, मीरी अबोर, मिसमी या उपरोक्त सभी? बताओ किस नाम से जाना जाता है इसको? उपरोक्त सभी आएगा क्या इसमें? फिर उपरोक्त सभी आएगा या दाफना आएगा? उसमें हो जाएगा दाफना। ठीक है, शिवालिक तथा मुक्त लघु हिमालय के बीच स्थित समतल घाटियों का उपयोग किसकी खेती के लिए किया जाता है? शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच स्थित समतल घाटियों का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है। ठीक है, सही है। चावल की खेती, गेहूं होगा, बाजरा होगा, मूंग। बाजरा तो राजस्थान में लगभग होता है, अधिकतर राजस्थान में ही मिलता है बाजरा ज्यादा इंडिया में। चावल की खेती हो जाएगी इसमें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में शिवालिक पर्वत श्रेणी में मानसून के दौरान अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में शिवालिक पर्वत श्रेणी में मानसून के दौरान अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं उन्हें। ठीक है, चोस सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुख्य अग्र भ्रष्ट, मेन फ्रंटल भ्रष्ट, पहले पीछे मैंने क्या बताया था? एक ऐसे ही बताया था, मुख्य सीमांत भ्रष्ट, ये हो जाएगा मुख्य अग्र भ्रष्ट। किसके मध्य स्थित है? शिवालिक और पूर्वांचल, शिवालिक और उत्तरी मैदानों के बीच मुख्य अग्र भ्रष्ट, मेन फ्रंट भ्रष्ट स्थित है शिवालिक। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पूर्वांचल हिमालय में मुख्य रूप से कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित है? पूर्वांचल हिमालय में मुख्य रूप से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? पुटकाईबुम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, त्रिपुरा पहाड़ियां, बराइल पहाड़ियां या
लेमातेल पहाड़ियां, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालय में मुख्य रूप से स्थित है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किन पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां भी कहते हैं? किन पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां कहते हैं? मिजो की, लेमेतेल की, बराइल के, उपरोक्त सभी को। बताओ बराइल लुसाई पहाड़ियां किसे कहते हैं? बताओ बताओ देखे। मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है। इसकी ऊंची चोटी है ना, ब्लू माउंटेन है, जिसे फांगुपी भी कहते हैं। नदियों ने हिमालय को कितने प्रादेशिक भागों में पृथक कर रखा है? नदियों ने हिमालय को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में पृथक कर रखा है। 4 कौन से हो गए? कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम। कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम हिमालय। निम्न में से कौन सा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नहीं है? मैंने 4 नाम बताया, वो कश्मीर बताया, कुमाऊं बताया, नेपाल बताया, असम बताया। तो इसमें हो जाएगा कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम। लघु हिमालय मैंने नहीं बताया, तो ये गलत आंसर हो गया। इसका मतलब ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नहीं है। प्रश्न है हमारा, किस हिमालय को पंजाब हिमालय एवं हिमाचल हिमालय कहते हैं? बताओ, पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय कहते हैं। कश्मीर हिमालय को कहते हैं, कुमाऊं हिमालय को कहते हैं, नेपाल हिमालय को कहते हैं, या असम हिमालय को कहते हैं? तो कुमाऊं के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, ठीक है। किस हिमालय को? तो ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय एवं हिमाचल हिमालय कहते हैं। कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कितनी दूरी में विस्तृत है? कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में 560 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। 560। ऑप्शन फर्स्ट है 520, सेकंड हो जाएगा 540, थर्ड हो गया 560 और हो गया 580। तो ये 560 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कितनी है? कश्मीर हिमालय में हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कितनी है? 100 से 200 किलोमीटर, 250 से 400 किलोमीटर, 300 से 450, 350 से 400 किलोमीटर। तो 250 से 400 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसमें 250 से 400 किलोमीटर हो जाएगी चौड़ाई। कश्मीर हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है? जास्कर है, पीर पंचाल है, धौलपुर है, या उपरोक्त सभी? तो देखो, कश्मीर हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो जास्कर भी है, पीर पांजाल भी है, धौलपुर भी है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इस कश्मीर हिमालय में है ना, जोजिला, बुर्जिला, बारालाचा दर्रे भी हैं, आदि दर्रे भी हैं, ठीक है। इसमें कश्मीर हिमालय में कौन सा एक दर्रा नहीं है? जोजिला दर्रा है इसमें, बुर्जिला ये भी है, बारालाचा ये भी है, बनिहाल, ये बनिहाल दर्रा इसमें नहीं है कश्मीर हिमालय में, ठीक है। कश्मीर हिमालय में जोजिला हो गया, बुर्लिचा हो गया, बारालाचा हो गया, ठीक है। बनिहाल इसमें नहीं है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के बीच में कितनी दूरी में विस्तृत है? कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। कश्मीर हिमालय हो जाएगा कितनी दूरी में विस्तृत है? 560 किलोमीटर में। और जो कुमाऊं हिमालय हो जाएगा वो हो जाएगा 320 किलोमीटर में विस्तृत है। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के बीच में, और जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है कश्मीर हिमालय। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, या उत्तर प्रदेश में स्थित है? कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से मुख्यतः
उत्तराखंड में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कुमाऊं हिमालय की चोटियां नहीं है। नंदा देवी, कामेट, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा त्रिशूल, बद्रीनाथ, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा, कागड़ी, फोर्थ हो जाएगा केदारनाथ। तो देखो इसमें नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये क्या है, इसकी चोटियां हैं। कंचनजंगा और कागड़ी इसमें नहीं है। तो ये किसकी चोटियां बताओ, देखिए कमेंट में। कुमाऊं हिमालय में कौन सा हिमनद सम्मिलित नहीं है। कुमाऊं हिमालय में जो हिमनद है ना, उनमें से कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं है। कुमाऊं हिमनद में गंगोत्री है, उसमें संतोपत उसमें है क्या, यमुनोत्री उसमें है क्या, है क्या बताओ देखिए। संतोपत उसमें नहीं है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमनद कुमाऊं हिमालय में है। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर। कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी, 4-5 बार रिपीट मार लोगे ना याद हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय की, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी नंदा देवी। अब बताओ कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, जल्दी से बताओ देखें। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में कितनी दूरी में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में कितनी दूरी में स्थित है। तो यह 800 किलोमीटर की दूरी में फैला है। अब मुझे आप बताओ, देखो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय है कितना किलोमीटर, 560 किलोमीटर, ठीक है। कुमाऊं हिमालय है 320 और नेपाल हिमालय है 800 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय है सतलज नदी से काली नदी के बीच में, और नेपाल हिमालय हो जाएगा तीस्ता से काली नदी की। नेपाल हिमालय का अधिकांश भाग स्थित है नेपाल में स्थित है, भारत में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में। बताओ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल हिमालय अधिकांशतः नेपाल में ही स्थित है। देखो इसमें क्या, मैंने लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाई। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते होंगे कि हाँ यार ये बहुत ही ऐसे हो गया, छोटा क्वेश्चन, हमारे लेवल का नहीं है। लेवल का कुछ नहीं है, उद्देश्य आपका याद कराना है केवल, ठीक है। थ्योरी पढ़ोगे एक बार, एक चैप्टर में 4 पेज आपने पढ़े, यहाँ पे आओ क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों के उत्तर दो, क्योंकि वहीं से लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है, तैयारी को अच्छी और बेहतर बनाने के लिए। क्वेश्चन है नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियां, तो कंचनजंगा भी हो जाएगी, मकालू हो जाएगी, धौलीगिरी हो जाएगी, अन्नपूर्णा हो जाएगी, कामेट और त्रिशूल नहीं है, ठीक है। उसमें देख कौन सी है, तो उसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 1 और 2 दे रखा है। असली हिमालय की नदियों के बीच में स्थित है। अब देखो कश्मीर हिमालय की नदियों के बीच में आपको याद होना चाहिए, कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच में ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, नेपाल हिमालय की नदियों के बीच में है, और असम हिमालय की नदियों के बीच में है। तो असम हिमालय है ना, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में 720 किलोमीटर की दूरी में। कश्मीर हिमालय कितने किलोमीटर की दूरी में है, कुमाऊं हिमालय कितने की में है, नेपाल के हिमालय कितने की में है, और असम हिमालय एक हो जाएगा 560, दूसरा हो जाएगा 320, नेपाल हो जाएगा 800 और असम हो जाएगा 720 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। असम हिमालय 720 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। और जो असम हिमालय है ना, ये भाग तिब्बत में, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है असम हिमालय। निम्न में से असम हिमालय कहाँ स्थित नहीं है। तिब्बत में, सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में और नेपाल में। तो असम हिमालय नेपाल में स्थित नहीं है। क्या आप बताओ, देखिए तिब्बत और सिक्किम 2 अलग अलग है, याद रखना, यहाँ पे एक में लिख दिया इसको, अलग अलग नेपाल में स्थित नहीं है। कहाँ, पैर चंद्रबिंदु लगा लें, देखो चंद्रबिंदु क्या इनमें कहीं कहीं में नहीं लगाई गई। असम हिमालय का आंशिक भाग कहाँ स्थित है। नेपाल में, भूटान में, सिक्किम में, असम में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अगर आपको अच्छी तरह मैप याद है ना, थोड़ा सा देखो मैप के जरिए करने की कोशिश करो इन क्वेश्चनों को। असम हिमालय कहाँ पे स्थित नहीं है, नेपाल, भूटान, सिक्किम और असम।
असम हिमालय आंशिक रूप से असम में ही स्थित है। कश्मीर हिमालय में हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कितनी है? कश्मीर हिमालय में हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कितनी है? तो ये हो जाएगी सर्वाधिक चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये प्रश्न दोबारा आ गया है, ठीक है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चोटी है या नहीं इसमें, वो तो बताओ मुझे, देखें, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कश्मीर हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है? जास्कर, पीर पंजाल, धौलपुर, प्रोसुद। ये क्वेश्चन मैंने आपस बता दिया, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आपस रिपीट हो गए। आपको उत्तर नहीं बताना था यार इनका मेरे को, फिर भी मैंने बता दिया। आप बताते इनके प्रश्न उत्तर होते में, तो आप तो उत्तर बताते ही नहीं हो, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका, याद हो जाना चाहिए, रट लिया होगा यार अभी तक तो इनको। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, मैंने देखो इजी कर दिया इनको। भारत का नवीनतम उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण कौन से युग में हुआ था? उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण कौन से युग में हुआ था? बताओ कौन से युग में, पहले, दूसरे, तृतीय, चतुर्थ? मेरे ख्याल से तो चतुर्थ युग में हुआ था उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। यह विश्व के सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदान है, उत्तरी मैदानी भाग प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश में पाया जाता है? पूर्वी मैदान में, पश्चिमी मैदान में, उत्तरी मैदान में या दक्षिणी मैदान में? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तरी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तरी मैदानी प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तरी मैदानी प्रदेश, यही याद कर लो, दोबारा देखने की जरूरत न पड़े। सीधा जाओ इंस्टाग्राम पे, क्वेश्चन अपलोड कर दिए, डाल दिए, उत्तर दो वहां पे जाके सीधा इनको। कश्मीरी हिमालय हो जाएगा कहाँ पे? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। उत्तरी मैदानी प्रदेश कितने क्षेत्र में विस्तृत है? देखो, अगर आप ऐसा लगे कि हम क्यों, वहां पे मैंने क्या सारे क्वेश्चन डाले हुए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। तो आप स्क्रॉल कर लोगे, नीचे ले लोगे, तो वहां से 1 बाय क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आपको इच्छा हो रही है कि नहीं वहां से नहीं, हम यहीं से पढ़े, तो वॉल्यूम कर दो 0 और वीडियो चलती जाए, जैसे क्वेश्चन आओ आप उसका उत्तर दे दो, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तरी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 में। राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान। चारों बता दिए, राजस्थान, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चार हो जाएंगे। राजस्थान के मैदान, राजस्थान वालों को पता है गंगा नदी कहाँ पे बहती है, वो उसके आसपास वाले स्टूडेंट उनको पता होगा, और हम जिनको नहीं पता उनको हम अपन बता देंगे। निम्न में उत्तरी मैदानी प्रदेश क्षेत्र का भाग नहीं है? राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, बंजर मैदान, सूखे मैदान। ये नहीं है बंजर मैदान और सूखे मैदान, ये तो आजू बाजू में किनके यहाँ भी मिल जाएंगे। राजस्थान में तो काफी मिल जाते हैं बंजर सूखे मैदान, ठीक है। और चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत के पश्चिम में कौन सा मैदान स्थित है? बताओ, देखिए, अरावली पर्वत के पश्चिम में कौन सा मैदान स्थित है? गंगा के मैदान, राजस्थान के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान या सतलज? सतलज। तो राजस्थान के मैदान पश्चिम में है अरावली के। पढ़ेंगे अपन राजस्थान के मैदान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये अपनी सेकंड वीडियो कंप्लीट हो गई है, 2 से 3 वीडियो और हैं। आपका टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी रहिए, जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। पॉलिटी मैंने करा दी, हिस्ट्री को भी देखते हैं, पहले इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे, ठीक है। आप जाओ इंस्टाग्राम पे, उत्तर दो वहाँ पे, उनको फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो अभी तक